सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर तक जैसे आपको पता होगा बच्चों, मैंने आपको जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे उसके डेरिवेशंस बताए थे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो आज के लेक्चर में हम वही डेरिवेशन फिर से दोबारा डिराइव करने वाले हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो आपको एग्जाम में बच्चों फॉर्मूला मेथड भी आ सकता है या फिर ग्राफिकल मेथड भी आ सकता है। तो दोनों भी मेथड से आपको डेरिवेशंस प्रूव करते आनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस बीट को। देखिएगा, आप सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला डेरिवेशन है फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूजिंग, सॉरी ग्राफिकल मेथड हुआ है ना हमारा, यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो देखिएगा बच्चों, ये सबसे पहला डेरिवेशन है जो आपको पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। वेलोसिटी टाइम में रिलेशन देने वाला फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड इसे डिराइव करना है। तो आपको पता होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को ही हम डेल्टा वी बाई टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चेंज इन वेलोसिटी हम इन अनदर वे फाइंड आउट कर सकते हैं v माइनस यू बाय टी से। सो v माइनस यू बाय टी इज इक्वल टू ए रहेगा, और ये नीचे का t ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा फिर देखिएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और फिर ये माइनस यू अगर उधर चला जाता है तो फाइनल आंसर मिलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बस इतना ये पहला डेरिवेशन रहेगा बच्चों। इज इट ओके? सभी को समझ में आ गया? यस सर। ओके ओके, तो इतना ही डेरिवेशन है बच्चों, इसको फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन कहा जाता है। अभी देखिएगा बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। सो हियर सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें अब डिराइव करना है। तो कैसा रहेगा देखिएगा आप, so second kinematical equation using formula method। तो देखिएगा बच्चों, आपको पता होगा मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी जब पढ़ाया था तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था। कोई बता सकता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन Total टोटल टाइम। distance upon total time. टोटल डिस्टेंस Upon total time taken. ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो जस्ट हम उसे डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये रहेगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इज इट ओके? तो अब देखिएगा, इनिशियली ऑब्जेक्ट का स्पीड हम क्या लेते हैं, u लेते हैं। फाइनली ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो हमें उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज स्पीड हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिएगा v प्लस यू बाई टू। आपको पता होगा दो चीजों का अगर एवरेज लेना है हमें, तो हम उन दो चीजों को ऐड करते हैं और दो से डिवाइड करते हैं। तीन चीजों का अगर एवरेज निकालना है तो तीनों को ऐड करके तीन से डिवाइड करते हैं। वैसे ही सम ऑफ n वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ऐसा अगर हम करते तो उस चीज का एवरेज मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें स्पीड का एवरेज चाहिए। स्पीड दो होते हैं, इनिशियल और फाइनल, आपको पता होंगे। तो इस कंडीशन में देखिएगा सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें डिस्टेंस देता है जिसको हम s से इंडिकेट करते हैं, और टाइम t से रहेगा। तो अब देखिएगा बच्चों, अगर हम एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ तो हमें डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। सो डिस्टेंस कवर्ड s इज इक्वल टू
एवरेज स्पीड इनटू टाइम रहेगा। ये फॉर्मूला सभी को क्लियर हो गया बच्चों? ऊपर वाली फॉर्मूले को रीअरेंज किया है मैंने, ये टी ऊपर जाकर एवरेज स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो एवरेज स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड हमें मिल जाएगा। तो यस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड आएगा v प्लस यू बाय 2 इंटू टी। इज इट ओके? तो ऐसा ये बीट रहेगा। इसमें किसी को कुछ दिक्कत बच्चों आ गया समझ में ये? तो अब देखिएगा बच्चों, हमें यहाँ पर v की जगह वैल्यू पुट करना है फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन का। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या रहता है, u प्लस ए टी। तो यही वैल्यू लेकर हमें इस v की जगह पुट करना है। तो ये जो v है इसकी जगह देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखिएगा v की जगह मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ u प्लस ए टी। u प्लस ए टी ये v का वैल्यू रहेगा जो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, और प्लस u एज इट इज रहेगा होल डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है फिर देखिएगा अब, होल डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ओके, और इनटू टी रहेगा। तो अब देखिएगा बच्चों क्या आएगा, यस इज इक्वल टू ये u और ये u ऐड होकर क्या बन जाएगा बच्चों, 2u। ओके, प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी रहेगा। तो अब देखिएगा ये t को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म को, और 2 जो कॉमन बेस है उसको सेपरेट कर देना है। तो t से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut बन जाएगा, और 2 सेपरेट कर देंगे हम तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस डिवाइडेड बाय 2 तो है, उसके बाद 80 इंटू टी, ए टी स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिएगा ये 2 कट हो गया और फाइनल आंसर आ गया यू टी प्लस ये 1/2 को हम सेपरेट लिखते हैं तो हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा ये फाइनल इक्वेशन। तो यही हमारा सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके पहले आपको पता होगा बच्चों, मैंने ये बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड आपको डिराइव करके बताया था, ये फॉर्मूला मेथड रहेगा इस डेरिवेशन का। किसी को कुछ दिक्कत इसमें? सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। आ गया समझ में सभी को? Yes, sir. ओके, now we are proceeding towards third kinematical equation. तो देखिएगा अब थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या रहेगा और कैसे डिराइव करना है। डेरिवेशन ऑफ थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो आपको पता होगा बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी होता है। तो t का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, v माइनस यू बाय ए। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना है, यह हमें आगे लगने वाला है। और ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है ना यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड s इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, वही फॉर्मूला हमें दोबारा लिखना है यहाँ पर। ओके, ये डेरिवेशन करने के लिए तो डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम होता है। तो एवरेज स्पीड बच्चों देखिएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, v प्लस यू बाय 2। ओके, ये एवरेज स्पीड रहेगा, ये डिस्टेंस कवर्ड s रहेगा इनटू t रहेगा। अब t का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 का, ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों, किसमें, इस t की जगह। तो क्या आएगा फिर, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2 इंटू t की जगह हमें क्या पुट करना है, v माइनस यू बाय 2, सॉरी v माइनस यू बाय ए। इज इट ओके? तो फिर क्या आ जाएगा बच्चों, देखिएगा ऐसा ही इक्वेशन आने वाला है। तो ये नीचे का a, नीचे का 2a बनकर ऊपर के इस साइड के s के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो आगे का स्टेप आएगा इसका 2a यस इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट में बचने वाला v प्लस यू एंड v माइनस यू। ओके, माइक ऑफ करते जाओ बच्चों, ऑन मत करो। ठीक है, माइक ऑफ मत करो सभी स्टूडेंट्स। तो 2a यस
इज इक्वल टू वी प्लस यू वी माइनस यू आएगा। तो आपको पता होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर रहता है तो इसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका फाइनल आंसर आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो फिर आगे देखिएगा बच्चों, ये माइनस यू स्क्वायर इधर जाकर प्लस होगा, तो फाइनली वी स्क्वायर का आंसर आएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यही हमारा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। इज इट ओके? तो तीनों डेरिवेशन समझ में आ गए सभी स्टूडेंट्स को? यस और नो चैट बॉक्स में कहिएगा। माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है। दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सेकंड वाला एक्सप्लेन करना है फिर से, ठीक है चलेगा। देखो बच्चों, दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फॉर्मूला तो क्लियर है आपको, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम एस से इंडिकेट करते हैं, टाइम को टी से, तो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट एस बाय टी आएगा। और फिर डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इंटू टाइम रहेगा, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू v प्लस यू बाई टू इंटू टी रहेगा, इज इक्वल टू क्या आने वाला है फिर देखिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाई टू रहने वाला है। ओके, तो u प्लस यू 2u बन जाएगा, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू, तो 2u बाई टू u बचने वाला है। ओके, और 80, तो u प्लस ए टी बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और बाहर वाला जो t है वो मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 जो है ये हमें सेपरेट करना है डिनोमिनेटर का। ओके, तो 2 सेपरेट करेंगे हम, और t को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को, 2u और 80 को, तो 2ut ऐसा पहला टर्म बन जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड किया है, सेपरेट किया है बेस। उसके बाद प्लस 80 इंटू टी, 80 स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 गेट कैंसल, प्लस हाफ 80 स्क्वायर बचेगा, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर ये फाइनल आंसर आने वाला है। इज इट ओके? समझ में आ गया ये? यूट्यूब का लिंक मैं आपको ग्रुप पर भेज देता हूँ बच्चों, हर दिन ग्रुप पर ही मैंने सभी वीडियोस भेजे अभी तक जितने भी लिए उतने सब, तो देख लो अगर कोई मिस हुआ है तो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर सब बीट खत्म हो जाता है बच्चों इस टॉपिक का पढ़ाने का, काइनेमेटिकल इक्वेशंस तक आ गए हम। ओके, तो अभी इसके बाद इस टॉपिक का, अभी इसके बाद बच्चों देखिएगा इस टॉपिक में न्यूमेरिकल सेक्शन बचता है, और ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इज इट ओके? तो एक एक करके हमें देखना है वो सब, जो मैंने पहले से ही यहाँ पर प्रिंट मतलब पहले से यहाँ पर मैंने टाइप करके रखे हैं, ये सभी हमारे एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन है। कोई इंटेक्स क्वेश्चन है तो कोई एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सभी क्वेश्चंस हमें एक एक करके कवर करना है। तो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी के आप ट्राई कीजिएगा, तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ये टिपिकल न्यूमेरिकल ऐसा 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है बच्चों। ओके, हमारे फिजिक्स में, तो एट दैट टाइम आपको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। पहला न्यूमेरिकल समझ लीजिएगा, ये मैं ही करके दिखाता हूँ, दूसरे से आप मतलब सॉल्व करना ट्राई कीजिएगा। ओके, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जैसे आपको ऐसा वर्ड नजर आता है ना कि कोई भी चीज अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो ना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो गिवन डेटा लिखते वक्त आपको u का वैल्यू क्या लेना है बच्चों, 0। इज इट ओके? इफ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट देन टेक u एज अ 0। ओके, अब फाइनली अटेन्स अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट के बाद उसने कितना स्पीड अटेन किया है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये फाइनल स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको पता है बच्चों स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए होता है, तो यहाँ पर हम कन्वर्जन फैक्टर यूज करने वाले हैं। 72 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5/18 से, तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड से। ये 5/18 क्यों लेना है ये मैंने पहले ही बच्चों आपको एक्सप्लेन करके रखा है। इज इट ओके? तो 18 1 जा 18, 18 4 जा कितना हो जाएगा, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72 होने वाला है। ओके, और 4 5 जा कितना आने वाला है,
20, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये होगा फाइनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। और कितना समय लगेगा बच्चों इसको ये वेव स्पीड अटेम्प्ट करने के लिए? 5 मिनट, ऐसा उनका कहना है। तो 5 मिनट में होने वाला है। तो बताओ बच्चों 5 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 5 into 60। ओके राइट है, 5 into 60 दैट इज 300 सेकेंड। ओके तो ऐसा ये रहने वाला है। एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म फाइंड द एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले गिवन डेटा इस फॉर्म में लाना, ओके और उसके बाद टू फाइंड लिखना क्या है एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन ए फाइंड आउट करना है और दूसरा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। तो बाय यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें ये करना पड़ता है। तो हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन होते हैं जो मैंने आपको ऊपर डिराइव करके बताए। ओके तीनों में से कोई भी यूज करना पड़ सकता है आपको कभी भी। और एक ही क्वेश्चन का आंसर 2 काइनेमेटिकल इक्वेशन से भी आता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कौन सा भी यूज करो आप, सिर्फ अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज करना पड़ता है। जो डेटा दिया है उस हिसाब से काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना। पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as रहेगा। तो ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन से बच्चों अच्छे से लर्न करना, अच्छे से याद रखना इसे, ओके जो हमने डिराइव भी किए हैं। तो अभी देखिएगा पहला तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो इस कंडीशन में देखेंगे हम कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन है बच्चों, एक तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन या फिर सेकंड। ओके लेकिन क्वेश्चन में हमें टाइम दिया है तो बेटर वे सेकंड यूज किया तो अच्छा रहेगा। थर्ड से भी इसका आंसर आ सकता है, ओके लेकिन उसने कितना, ठीक है तो v भी पता है u भी पता है, तो थर्ड से भी आंसर आ सकता है और सेकंड से भी आंसर इसका आ सकता है। तो आपको जो चाहे वो यूज करो, ओके तो बेटर वे हम सेकंड वाला यूज करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से मैं डिस्टेंस निकालूंगा। एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ओके तो अभी हमें इसके सॉल्यूशन की ओर जाना है। तो देखो अब a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। तो v का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिएगा 20 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू कितना है 0 और टाइम कितना है 300। तो 20 बाय 300 आने वाला है, तो 0 0 कैंसल और फाइनल आंसर आएगा 1 बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। इज इट ओके? सो एक्सेलरेशन इन दिस कंडीशन इज, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया एक्सेलरेशन। इसको फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ा तो भी चलता है। तो एक्सेलरेशन आएगा 1 बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन आने के बाद हमें इस फॉर्मूले में पुट करके डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, क्योंकि ये भी हमें पूछा था। तो डिस्टेंस कवर्ड s इज इक्वल टू क्या आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u का वैल्यू कितना है बच्चों, इनिशियली ऑब्जेक्ट का स्पीड 0 है, इस वजह से u 0 आएगा, t का वैल्यू 300 प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू 1 बाय 15 और t स्क्वायर का वैल्यू 300 इंटू 300 रहने वाला। तो देखिएगा फिर s इज इक्वल टू, ये तो 0 रहेगा, 0 प्लस हाफ इंटू, अब देखिएगा 15 1 15 15 20 300 होगा, ओके तो फाइनली अगर आप अच्छे से देखोगे तो फिर 20 इंटू 300 बचने वाला है, तो 2 1 2 2 10 ओके और 10 इंटू 300 कितना बचेगा बच्चों, कितना आएगा 3000 मीटर। ओके राइट आंसर है। तो फाइनल आंसर आएगा इसका 3000 मीटर। लेकिन 3000 मीटर को ही बच्चों हम 3 किलोमीटर लिख सकते हैं। आपको पता होगा 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर होता है, तो दैट्स वाई इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं बच्चों इन किलोमीटर्स। नहीं भी लिखा तो भी चलता है, यहाँ पर भी एंड किया तो भी चलेगा। 3000 मीटर भी इसका आंसर है और इसी को हम कॉम्पैक्ट वे से 3 किलोमीटर लिख सकते हैं। इज इट ओके? सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? थर्ड कैसे निकालेंगे? हाँ बोलो, एक बार फिर से बोलो। थर्ड इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं? थर्ड इक्वेशन से क्या? यस सर। थर्ड इक्वेशन में बच्चों देखो v का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू दिया है, ओके और a का वैल्यू भी आपने निकाला है 1 बाय 15। तो ये तीनों वैल्यू लेकर वहां पर पुट करो थर्ड इक्वेशन में। v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर,
20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 1/15 और यस निकालना है, तो उसको सॉल्व करो तो यही आंसर मिलेगा। करके देखो, इज इट ओके? चाहे कौन सा भी यूज करो काइनेमेटिकल इक्वेशन, आंसर तो फाइनल एक ही आने वाला है। ओके ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो आप मुझे सॉल्व करके बताओ। इज इट ओके? इसमें आप देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी भी दिया है, फाइनल भी दिया है। जैसे पिछली बार इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी दिया है और फाइनल भी दिया है। दोनों को आपको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फॉर्म में, उसके बाद टाइम से डिवाइड करना है तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और फिर डिस्टेंस कवर्ड का वैसे फॉर्मूला यूज करो जो पिछली बार यूज किया है। सॉल्व करके बताओ दोनों क्वेश्चन के आंसर, फटाफट करो। पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये तो आना ही चाहिए। इज इट ओके? पहला क्वेश्चन अगर किसी का रह गया तो मैं स्क्रीन पर रख रहा हूं, तो वो लिख लीजिएगा, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by the car in that time. एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन इज 0। नहीं, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, करके देखो, अच्छे से सॉल्व करो, प्रॉपर कन्वर्जन करो तो ही आएगा आंसर। वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, आई थिंक राइट आंसर होगा ये। एक बार मैं चेक करता हूँ। 36 मतलब आई थिंक 10 और ये 5 आएगा, बराबर है, 10 माइनस 5/5, तो बराबर है आंसर आपका। ओके, अभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चों, मीटर पर सेकेंड नहीं है। और फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करो। पहला आंसर ला लिया आपने एक्सेलरेशन निकालने का, नाउ फाइंड द डिस्टेंस, और बताओ मुझे डिस्टेंस कितना आता है। और 37.5, ठीक है। मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ, आप देखिएगा आप इसका आंसर। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखा जाता है बच्चों, आई होप आपने लिखा होगा। सबसे पहले देखो आप, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिएगा 18 किलोमीटर पर आवर, सो 18 इंटू 5/18 होगा। ओके, तो 18 गेट कैंसिल, फाइनल आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? फिर फाइनली उस कार ने स्पीड अटेम्प्ट किया है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हमें इसी वे से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 36 इंटू 5/18 आएगा। ओके, तो क्या होने वाला है फिर देखिएगा आगे। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड आने वाला है। ओके, तो u भी आ गया, v भी आ गया, और टाइम दिया है उन्होंने 5 सेकेंड, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार मिनट में था, इस वजह से कन्वर्ट किया, या ऑलरेडी सेकंड में है। ओके, तो राइट आंसर है, बहुत सारे स्टूडेंट ने सेकंड आंसर भी करेक्ट दिया है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों, व्हाट वी हैव टू फाइंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, और दूसरा डिस्टेंस कवर्ड, तो s निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, v माइनस यू बाय टी रहेगा, तो v का वैल्यू यहाँ पर 10 है, u का वैल्यू 5 है, और टाइम 5 है, तो 10 माइनस 5 आएगा, 5/5 आंसर आएगा 1, और एक्सेलरेशन का ऐसे यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला आंसर मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ सी हियर,
अभी हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड ये पहला कैलकुलेशन हो गया हमारा, और अभी डिस्टेंस कवर्ड के लिए वही फॉर्मूला यूज करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो अब देखिएगा u का वैल्यू कितना है बच्चों 5, टाइम का वैल्यू भी 5 प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू कितना है 1 जो हमने अभी निकाला है, और टी स्क्वायर मतलब कितना है 5 का स्क्वायर। ओके, माइक ऑफ करो। ओके, तो देखो 5 5 से कितना होने वाला है बच्चों 25 प्लस हाफ इंटू, अब देखिएगा बच्चों 25 का स्क्वायर यहाँ पर अगेन 25 आएगा, तो 25 प्लस 25/2, आइदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसका आंसर निकालो या फिर आपको पता होगा 25 को 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 12.5 आ जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है बच्चों, तब एक्सेलरेशन होता है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको हाफ का 25 के साथ, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो 25 प्लस 12.5, तो फाइनल आंसर आ जाएगा यस इज इक्वल टू 37.5, और मीटर आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये सभी ऐसा यूनिट में वैल्यूज है इस वजह से। इज इट ओके? तो कुछ दिक्कत बच्चों किसी को आ गया समझ में? बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर सही बताया था मुझे। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? कुछ दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो अभी पूछो। यस सर। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया ऐसे कहना है सभी का। तो अभी ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो सभी सॉल्व करो। इसमें बच्चों एक ही हिंट है कि एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? ये एक्सेलरेशन, ये क्या दिया है बोलो बच्चों मुझे? रिटार्डेशन, राइट आंसर है बच्चों। रिटार्डेशन मतलब ही निगेटिव एक्सेलरेशन, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा हमारा फॉर्मूला है वैसे ही रहेगा। सिर्फ आपको एक ही हिंट देता हूं, इस क्वेश्चन में बच्चों आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव पुट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न लेते हुए आपको क्या लेना है बच्चों? वो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैं ही करके दिखाता हूं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है देखो, गिवन डेटा लिखते हैं सबसे पहले। The brakes are applied to a car, produces an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the opposite direction to the motion। तो अब ये जो एक्सेलरेशन रहेगा ना बच्चों, ये वेलोसिटी को कम करने वाला है, क्योंकि ये रिटार्डेशन है। मैंने आपको लिखकर दिया था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहा तो एक्सेलरेशन 0 होता है। इज इट ओके? तो देखिएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन जो रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो रहना ही चाहिए, तभी कार का स्पीड कम होगा। ओके, इफ कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों कार स्टॉप हुआ है। कार अगर स्टॉप हो जाता है ना बच्चों, ठीक है 2 मिनट सुनो पहले, बाद में क्वेश्चन पूछो। कार अगर स्टॉप हो जाता है ना बच्चों, तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 रह जाता है। ओके, व्हेन कार गेट स्टॉप्स एट दैट टाइम फाइनल वेलोसिटी 0। ओके, यहाँ पिछले प्रॉब्लम में देखो इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस था, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगा, फाइनल वेलोसिटी उस कार का 0 रहने वाला है। और कार का सबसे पहले एक्सेलरेशन दिया है आपको 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसने रिटार्डेशन से वो स्टॉप होने वाली है। ओके, तो फाइनल स्पीड हमें पता है, एक्सेलरेशन पता है, और टाइम भी दिया है उन्होंने, दैट इज 2 सेकेंड। लेकिन इनिशियल स्पीड यू नहीं पता है बच्चों। उन्होंने ठीक है अभी हमें कैलकुलेट डिस्टेंस करने के लिए कहा है, लेकिन डिस्टेंस अगर निकालना है ना बच्चों, तो हमारे पास दो काइनेमेटिकल इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं दो में से एक काइनेमेटिकल इक्वेशन से हमें डिस्टेंस निकालते आता है, तीसरा इक्वेशन हम डिस्टेंस निकालने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब इन दोनों भी इक्वेशन में ऑब्जर्व करो बच्चों, u है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो उन्होंने कहा नहीं था कि इनिशियल वेलोसिटी निकालो, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, टू फाइंड द डिस्टेंस। ओके, जो हमारा फाइनल कैलकुलेशन है डिस्टेंस निकालने का, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले u का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ये किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम? एक्सेलरेशन के बेसिक फॉर्मूले से, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ओके, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना लेना है? -6, v का वैल्यू कितना है? 0, u का वैल्यू कितना है निकालना है, डिवाइडेड बाय t का वैल्यू कितना है? 2। तो ये t
ये 6 देखिएगा बच्चों, स्क्रीन पर मार्क मत करो, इसके बाद मैं डायरेक्ट मीटिंग से बाहर निकालूंगा। तो 6 इंटू 2 कितना होगा, -12। सो -12 इज इक्वल टू -u, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? तो इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू क्या रहने वाला है, 12 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? तो u का वैल्यू हमें मिल गया। ओके, और फाइनली यस का वैल्यू हमें निकालना है। तो आप देखिएगा, तो देखिएगा अब यस का वैल्यू निकालना है हमें, दैट इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, तो यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम फाइनल आंसर निकालते हैं। तो u का वैल्यू अभी निकाला, दैट इज 12, t का वैल्यू 2 है, तो s इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू, अब a का वैल्यू कितना पुट करना है बच्चों, -6। ओके, क्योंकि ये रिटार्डेशन है तो माइनस की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, और टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आएगा। तो 12 2 आपको पता है बच्चों 24 होगा। ओके, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो बीच में माइनस आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो यहाँ पर 3 बचने वाला है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो फाइनली आने वाला है 24 माइनस 12, तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है बच्चों, 12 मीटर। इज इट ओके? सो डिस्टेंस कवर्ड s इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 12 मीटर। कुछ दिक्कत बच्चों इसमें? तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर हो गया। कुछ दिक्कत? ओके, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन पर बच्चों 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए आज इंपॉर्टेंट। आगे के जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में 5 क्वेश्चंस दिए लगातार। ओके, क्यू करके दिए हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है उसका होने के बाद रिसेंटली आपको 5 क्वेश्चन नजर आएंगे क्यू करके दिए हुए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर टाइप किए। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find speed acquired and distance traveled. ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन है, तो लगातार 5 क्वेश्चन है ये आप सॉल्व करके रखिएगा आपके नोटबुक में। अगर नहीं आते तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? आज के लेक्चर में इतना ही। कुछ दिक्कत किसी को? और एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। कल का लेक्चर होने से पहले आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस आपको लिख कर रखना है, सॉल्व करना है। नहीं भी आए तो चलेगा, लेकिन कोशिश जरूर करना। ओके, वरना छोड़ नहीं देना कि क्वेश्चन रीड करके मुझे नहीं आता है, मुझे हार्ड लग रहा है। ओके, पॉइंट की वैल्यू देखकर ही कुछ बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको ट्राई करना है। कोशिश करो बच्चों, न्यूमेरिकल सेक्शन ये ऐसा है, जितना कोशिश करोगे आप उतना ज्यादा समझ में आएगा, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ओके, और ट्राई कीजिएगा। कोशिश ही नहीं करोगे आप, क्वेश्चन देखकर ही हार मान लोगे, तो फिर क्या बात। ओके, तो फिर आपको जिंदगी में न्यूमेरिकल कभी भी नहीं आएंगे। ओके, कोशिश करो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया। पहले तो क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, एक नहीं 2 बार रीड करो, जब तक समझ नहीं आता है तब तक रीड करो। उसके बाद गिवन डेटा निकालो, प्रॉपर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो, फिर वो चीज जो है फाइंड आउट जो करना है वो लिखो, और वो फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए वो यूज करो। और इतना मैं आपको बोलता हूं कि ये जो 5 क्वेश्चन मैंने दिए आपको होमवर्क के लिए, ये 5 क्वेश्चंस में आपको 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करने, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ प्रॉपर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो डेटा को। अगर मिनट में है तो टाइम को सेकंड में करो, किलोमीटर पर आवर में स्पीड है तो उसको मीटर पर सेकंड में करो। हमेशा करने की जरूरत नहीं होती है, याद रखना। कभी कभी आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है। ओके, लेकिन वो डिपेंड ऑन कंडीशन होता है। आपको जैसे करना है वैसे सॉल्व करो, और मुझे कल इन 5 क्वेश्चंस के अपने आंसर कुछ ना कुछ ट्राई करने जरूरी है। अदरवाइज आप सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट कर लोगे और समझने का प्रोसेस आपका रुक जाएगा। इस वजह से खुद अपने लेवल पर सॉल्व करो, कोशिश करो, और कल आंसर लाओ इसके। तो फिर मैं कल यहाँ पर आने के बाद आंसर डिस्कस करूंगा इसके, तब वेरीफाई करना कि आपका बराबर है या गलत है। ओके, तो आज के लेक्चर में यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं।